मिस्र के शर्म अल शेख में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की नहीं थी कि इसराइल और हमास के बीच या फिर गजा को लेकर एक शांति प्लान जो है, पीस प्लान, वो वजूद में आ गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जितने बंधक थे उन सबको रिहा किया जा चुका है। मिस्र के शर्म अल शेख में चर्चा थी डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की लव स्टोरी की। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर जिहादी जनरल असीम मुनीर की तारीफ की और वो कहीं ना कहीं भारत के विदेश मंत्रालय पर ही सवाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए एक बार फिर उनका नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और यह सवाल तमाम मुस्लिम देशों से है। आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त गजा में जो शांति समझौता वजूद में आया है उसमें इसराइल की नीयत पर अब भी विश्वास नहीं। शांति प्रस्तावना पर बातचीत हो रही थी जब दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, तो वहां दो चेहरे नदारद थे। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो स्वाभाविक सी बात है मिस्र में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहे होंगे, और दूसरे स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दोनों चेहरे वहां से नदारद थे। मगर हां, जैसे मैंने बताया, वहां पर खुलकर ड्रामा हो रहा था। एक अजीब और गरीब लव स्टोरी चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के बीच में। सबसे पहले सुनिए शहबाज शरीफ किस तरह से एक बार फिर उनका नाम जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करते हैं। सुना जाए। Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump. This world needed most at this point in time. World would always remember you as a man did everything went out of the way to stop 7 and today 8 war. मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे में तमाम मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की क्या जगह है? तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान को इस गुट में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के नाम की सिफारिश नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर प्रहार किया था, हमला किया था। आज इन मुस्लिम देशों की हिम्मत नहीं है। मिस्र के शर्म अल शेख में बात यहीं तक सीमित नहीं थी और यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान जनरल असीम मुनीर की तारीफ की, कहा कि वो महान जनरल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये ताना भारत को दे रहे थे? सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। Prime Minister, his regards. Where are you? हालांकि बैलेंस करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी को महान नेता भी बताया और फिर पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी पूछा। किस अंदाज में, आप खुद देखिए। India is a great country with a very good, live very nicely together, right? That's not a very good. They are, and they're two great, I tell you, leaders, the great leaders. दोस्तों, मुझे मानना है कि असीम मुनीर को लेकर जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, ये कहीं ना कहीं भारत को ताना है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि पहलगाम हमले को लेकर भारत ने हमेशा इसकी जिम्मेदारी, इसका ठीकरा पाकिस्तान के। एक अरसे बाद पाकिस्तान को ऐसा जनरल मिला है जिसकी सोच, तो स्वाभाविक सी बात है अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से खुलकर तारीफ कर रहे हैं असीम मुनीर की, तो यह ताना किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप में कितना ज्यादा इन्वेस्ट भारत ने किया है? यानी कि अपनी साख बनाने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और इस तरह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा। द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। अब भाजपा और उनका प्रचार तंत्र और उसका पालतू मीडिया जितना मर्जी कहे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वोट नहीं मांगा, अरे भाई आपने अपना नारा डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो कृपया लोगों को मूर्ख बनाना छोड़िए। देश कोरोना का सामना कर रहा था और आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया। यह सब क्या है? देखिए किस तरह से स्वागत किया गया था गुजरात के अंदर जब हम कोरोना का सामना कर रहे थे। देखा जाए। फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और अब उसका बदला, भारत पर 100% टैरिफ। यह कहना कम से कम 50 बार कि मेरी वजह से जब मैंने टैरिफ का झुनझुना दिखाया तब भारत और पाकिस्तान ने अपनी जंग रोक दी, यानी ऑपरेशन सिंदूर का अपमान। टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर लगातार बयान देते रहना
मगर एक शब्द इनकी तरफ से नहीं निकलता है। ये सवालात हैं। मुद्दा ये नहीं कि शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या लव स्टोरी चल रही है, असीम मुनीर की वो क्या तारीफ कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत का जो कट्टरपंथी तबका था, उन्होंने, ये मत भूलिए, उन्होंने यज्ञ तक किया था। यह अप्रत्याशित था। मैं आपको सुनाना चाहता हूं दो चाटुकारों के पुराने बयान और फिर नए बयान, आचार्य प्रमोद कृष्णन और रामदेव। पहले इन्होंने ट्रंप की जीत को सनातन की जीत बताया था, और फिर उसके बाद जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जब लाला जी के धंधे पर बनाई, तब देखिए किस तरह से पलटी खाई उन्होंने। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सनातन की जीत बताया था, और फिर बाद में जब धंधे पर बात आई तो कैसी पलटी, कैसा यूटर्न लिया था। सुना जाए। ट्रंप की जीत सनातन की जीत। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो पूरी दुनिया में एक आदमी ने आवाज उठाई, वो डोनाल्ड ट्रंप। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है, और उसमें प्रचंड जोशनून है। और जैसे हम भारत में उसके तहत भारत पर जो 50% टैरिफ लगा है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। भारत के सभी सारी अमेरिकन कंपनियों का, ब्रांड्स का बहिष्कार करना चाहिए। ना किसी को कोका पेप्सी का, ना किसी को केएफसी का, ना सबवे का, किसी भी तरह मैकडॉनल्ड्स का, इनके काउंटर पर एक भी भारतीय दिखना नहीं चाहिए। ऐसा जबरदस्त घनघोर प्रतिशोध, बहिष्कार, उसका बायकॉट होना चाहिए। एप्पल का भी फोन अभी तो पिछड़ा ले लिया, ऐसा ले लिया। एक बार सारी अमेरिकन कंपनियों का बहिष्कार कर दिया तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा, और अमेरिका में भी महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि ट्रंप को खुद ही ये टैरिफ वापस ले। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, जब विदेश नीति का फोकस सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाना हो, जब इसका फोकस राष्ट्रहित ना हो, नेशनल इंटरेस्ट ना हो, तो यही होता है। आप मुझे बताइए ना, अभी कुछ महीनों पहले तक चाइना दुश्मन था। चीन के नाम पर आप नेता विपक्ष पर टारगेट करते थे, मुझ पर टारगेट किया जाता था। न्यूज क्लिक पर रेड मारी आपने कई पत्रकारों को चीन के साथ अदृश्य रिश्तों को लेकर बदनाम किया, टारगेट किया, यह सब चला। उस वक्त याद कीजिएगा, ट्रंप दोबारा जब चुनकर आए थे, क्या क्या नहीं कहा गया था। बिजली कड़कती है दोनों नेताओं के बीच। मगर जब ट्रंप ने टैरिफ रूपी तमाचा भाजपा सरकार के चेहरे पर मारा, उसके बाद गोदी मीडिया के पॉपो बदल गए। फिर चीन जो है वो गोदी मीडिया का नया पॉपो है। मगर ये तो चीन है, पाकिस्तान को गाली देना और फिर पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच भी खेलना, उसको लेकर किसी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार का खून नहीं खौलता है साहब। ऐशन्या जैसी शुभम की पत्नी, शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या लगातार कहती रह गई कि आप एशिया कप खेल रहे हो पाकिस्तान के साथ, क्या आपको शहीदों के दर्द का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? किसी गोदी मीडिया ने, किसी न्यूज चैनल ने उस पर डिबेट नहीं किया, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया। उल्टा मैं नहीं भूला हूं कि वो रिपब्लिक का संपादक बीसीसीआई पर ठीकरा फोड़ रहा था। पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रजामंदी, अमित शाह की रजामंदी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईसीसी का सबसे ताकतवर व्यक्ति है अमित शाह का बेटा जय शाह, और स्वाभाविक सी बात है उसके रुतबे को बढ़ाना है, उसके रुतबे में किसी तरह का कोई दाग ना लगे। मुद्दा यह है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुद्दा धंधा है, मुद्दा पैसे की कमाई है, और मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता और उनके नेताओं से जुड़े उनका जो परिवार है उसकी साख। ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज नेशनल इंटरेस्ट? ये वही पत्रकार हैं, ये वही गोदी पत्रकार हैं जो राष्ट्रहित के नाम पर, जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं, उन पर टारगेट किया जाता है, उन पर निशाना साधा जाता है। तो कहां है राष्ट्रहित बताइए? ट्रंप जिस तरह से असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विदेश नीति की नाकामी है, भारतीय विदेश नीति की नाकामी है। और सबसे बड़ी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई बयान नहीं आने वाला है विदेश मंत्रालय की तरफ से। क्यों ना बयान दिया जाए बताइए? प्रधानमंत्री अपना मुंह तब खोलते हैं या तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करें, या फिर जब यह सो कॉल्ड गजा शांति समझौते की बात हो, जबकि आप जानते हैं इस वक्त ये जो शांति समझौता हुआ है उस पर ढेरों सवालिया निशान हैं, और सबसे बड़ा सवालिया निशान है इस्राइल। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं दोस्तों कि पेचीदगियां कहां बनी हुई हैं। पेचीदगियां इस्राइल की तरफ से हैं अधिकतर, और पेचीदगियां हमास के किरदार को लेकर है। अब जो स्थिति दिख रही है वो फलस्तीनी राष्ट्र बनने की दिशा में एक रास्ते जैसी लगती है, लेकिन जो प्रस्तावित फलस्तीनी राज्य है उसमें हमास के लिए कोई जगह नहीं दिखती। आने वाले हफ्तों और महीनों में हमास इसे किस हद तक मानता है
और इस पर अमल करता है, यह बड़ा सवाल है। इस्राइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गजा में तब तक कार्रवाई का हक अपने पास रखेगा जब तक उसे अपनी सुरक्षा या सीमावर्ती इलाकों पर किसी वास्तविक खतरे का एहसास रहेगा। लेकिन साथ ही गजा में कोई प्रशासनिक ढांचा भी होना जरूरी है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून लागू करने वाली एजेंसियां और जरूरी मानवीय मदद व सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई सक्षम व्यवस्था। तो ये ढेरों दिक्कतें हैं और इसकी गूंज हमें इस्राएली नेसेट में यानी इस्राएली संसद में दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे और 2 इस्राएली सांसदों ने फलस्तीन के मुद्दे पर, जिनका झुकाव वामपंथी सोच की तरफ है, जो दोनों वामपंथी नेता हैं, उन्होंने ट्रंप का विरोध किया। कैसे और नजारा क्या था, देखा जाए। להוציא את חבר הכנסת הזה, להוציא אותו מהאולם, להוציא אותו מיד, החוצה, החוצה, החוצה. הכנסת כסיף, להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. That was very efficient. मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो 2 नेसेट के सदस्य हैं, उनका नाम है आयमन ओदे और ओफर कासिफ। दोनों लेफ्ट विंग हदाशताल पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने ट्रंप की स्पीच को इंटरप्ट किया और वो लगातार कह रहे थे कि रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, क्योंकि आप जानते हैं हर गुजरते दिन के साथ कई बड़े देश इस वक्त पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फलस्तीनी राज्य को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ताजा देशों में ब्रिटेन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये इस्राइल के लिए बुरी खबर है। इसीलिए ये 2 वामपंथी नेता आए और उन्होंने ट्रंप से कहा उनके भाषण के दौरान, रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। तो पेचीदगियां बदस्तूर बनी हुई हैं और हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले 6 महीनों में इस्राइल का रुख क्या होता है। क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? मुझे लगता है नहीं किया जा सकता, मगर यह तभी संभव होगा अगर ट्रंप अस्सलामुअलैकुम। गजा और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा, लेकिन वहाँ पर तारीफ़ें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसफ मुनीर की हो रही हैं, और तारीफ़ें करने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उधार नहीं रखा, बल्कि उनको तारीफ़ों का जवाब तारीफ़ों के साथ ही दिया। लेकिन इस तारीफ़ों के दौर में एक मुल्क का मीडिया ऐसा भी है जो मायूसी में रो रहा था, बल्कि अभी भी रो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर शहबाज शरीफ की जगह नरेंद्र मोदी होता तो यही मीडिया उछल उछल कर रिपोर्टिंग करता और इनके पांव जमीन पर नहीं लगते। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके।